हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट अनिल कुमार। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद AK में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तोरू दत्त की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है द लोटस। पोइम स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं पोइम के इंट्रोडक्शन पर कि आखिरकार पोइम है क्या। ये जो पोइम है वो एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? सोनेट एक चतुर्दशी कविता होती है, एक शॉर्ट पोइम होती है जिसकी 14 लाइन्स होती है। यदि हम इस पोइम की लाइन को गिनेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इस पोइम की जो लाइन है वो 14 लाइन है, इसलिए ये एक सोनेट है। अब यदि सोनेट को आगे और डिवाइड किया जाए तो ये जो सोनेट है वो इटालियन यानी पेट्राकन सोनेट है, जिसकी राइम सीम है ABBA ABBA CDE CDE। एक सोनेट जो होता है उसकी जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं उनको ऑक्टेव पार्ट बोला जाता है और उसकी राइम सीम होती है ABBA ABBA, और जो लास्ट की 6 लाइन होती हैं उन्हें हम सेस्टेट कहते हैं, जिसकी राइम सीम होती है CDE CDE। जब हम इस पोइम को पढ़ेंगे तो हम इसकी राइम सीम ABBA ABBA CDE CDE को भली भांति समझ जाएंगे। आगे यदि पोइम की बात करें तो इस पोइम में कमल के फूल यानी लोटस को ग्लोरीफाई किया गया है और लोटस का जो रिलेशन है हमारे समाज में, हमारे हिंदू देवी देवताओं में, उसका वर्णन करते हुए कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि जो गॉडेस लक्ष्मी हैं, जो गॉड विष्णु जी हैं और जो गॉड ब्रह्मा जी हैं, इन सभी का जो पसंदीदा फूल है वो लोटस का फूल है। इसलिए जो लोटस है वो हमारे भारतीय समाज में यानी हिंदू समाज में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ साथ यदि भारत के महत्वपूर्ण प्राइजेज यानी इनाम की बात की जाए, जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री हैं, वो भी लोटस के नाम पर ही रखे गए हैं। कवियत्री ने यहाँ पर लोटस का जो संबंध है वो रोमन मिथोलॉजी यानी रोमन पौराणिक कथाओं से भी जोड़ते हुए कहा है कि किस प्रकार से लोटस यानी कमल के फूल की उत्पत्ति हुई। शुरुआत में जब हम पोइम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रोमन मिथोलॉजी का एक महत्वपूर्ण देवता जिसका नाम क्यूपिड है, जो कि लव ऑफ गॉड है यानी प्रेम का देवता है, वो एक बार फ्लोरा जो कि गॉडेज ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की देवी है, उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे एक क्या दीजिए, फूल दीजिए। अब जो फूल वो मांगता है उसके बारे में वो कहता है कि मुझे ऐसा फूल चाहिए जो सभी फूलों में एक रानी के समान हो और जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का विवाद ना किया जा सके। और इस समय इस रानी के सम्मान को पाने के लिए काफ़ी लंबे समय से दो फूल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए थे। उनमें प्रतिस्पर्धा की होड़ लगी हुई थी कि हम दोनों में से सुंदर कौन है। जो पहला फूल था वो रोज का था और दूसरा जो फूल था वो लिली का था। और इन दोनों फूलों की सुंदरता की व्याख्या करने के लिए जो बार्ड्स ऑफ पावर यानी जो महान शक्तिशाली कवि थे, उन्होंने भी अपने अलग अलग दावे किए हैं कि रोज सुंदर है लिली के मुकाबले, कोई कहता है कि लिली सुंदर है रोज के मुकाबले। इस प्रकार से जो पोइट था वो भी बहुत ज़्यादा संकोची हो जाता है, वो भी चूज करने में हेजिटेट यानी हिचकिचाता है कि आखिरकार वो कौन सा फूल चुने, क्योंकि जो दोनों ही फूल थे वो अपनी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ थे। जो रोज़ का फूल यानी जो गुलाब का फूल है उसकी जो स्मेल यानी सुगंध जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका जो स्वभाव है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये सभी को प्रसन्नता देता है। वहीं दूसरी तरफ जो लिली का फूल था उसकी तुलना कवियों ने जो जुपिटर की पत्नी जूनोमेन, जो कि इस यूनिवर्स की सबसे सुंदर स्त्री यानी रानी थी, उसके साथ उसकी तुलना की है। क्योंकि जो लिली का फूल है वो अभिमानपूर्वक
एक जगह पर स्थिर खड़ा लहराता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जुनो मीन अभिमानपूर्वक अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करती थी। इसलिए जो लिली का फूल है वो जुनो मीन के समान ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। जुपिटर जो कि गॉड ऑफ रेन यानी वर्षा का देवता है, उनकी पत्नी थी जुनो मीन, जिसकी सुंदरता की तुलना लिली के फूल के साथ की गई है। ये 4 देवता थे रोमन मिथोलॉजी यानी रोमन पौराणिक कथाओं में, जो इस पोइम में लोटस की उत्पत्ति से संबंधित थे कि किस प्रकार से लोटस की उत्पत्ति हुई। अब आगे जब फ्लोरा क्यूपिड को बोलती है कि आप रोज़ में से या लिली में से कोई भी एक फूल का चुनाव करो, तो जो क्यूपिड था वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाने लगता है, असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है कि आखिरकार वो कौन से फूल को चुने, क्योंकि अपनी अपनी जगह पर दोनों ही फूल सर्वश्रेष्ठ थे। उस समय सर्वप्रथम जो क्यूपिड था वो रोज़ को चुनता है और कहता है कि मुझे रोज़ के समान यानी लाल रंग का फूल चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है कि नहीं नहीं, रोज़ का नहीं बल्कि लिली का चाहिए। और इस प्रकार क्यूपिड दोनों फूलों में से किसी एक फूल का चुनाव करने में असफल हो जाता है और वो फ्लोरा से बोलता है कि आप मुझे एक ऐसा फूल दे दीजिए जिसमें रोज़ और लिली दोनों की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो रोज़ के समान सुगंधित और लिली के समान अभिमानी भी होना चाहिए। और वो फूल सभी फूलों में एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन यानी एक ऐसी रानी के समान होना चाहिए जिस पर कोई विवाद ना किया जा सके। तब अंत में फ्लोरा एक ऐसा फूल लेकर आती है जिसमें रोज़ और लिली दोनों के गुण विद्यमान थे, और वो फूल था लोटस यानी कमल का फूल। और वो उसे यानी उस फूल को क्यूपिड को सौंप देती है। क्यूपिड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो जाती है। इस प्रकार से इस पोइम में बताया गया है कि किस प्रकार से लोटस यानी कमल के फूल की उत्पत्ति हुई, कमल का जो फूल है उसका संबंध किस प्रकार से पौराणिक कथाओं यानी रोमन मिथोलॉजी से था। ये थी हमारी पोइम की समरी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पोइम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।